मेरा मेरा ऐसा मानना है कि आजकल जेन ज़ी और हमारे जैसे जो अभी 20s में है लोग, अर्ली 20s और लेट 20s में है लोग, स्लोली स्लोली वी आर उसको क्या बोलते हैं, acclimatizing us ourselves. You know what is acclimatizing? So we are acclimatizing ourselves in being sad. कि हम अपने आप को जानबूझ के सैडनेस वाली स्टेट में डाल रहे हैं और उसमें खुद को कंफर्टेबल और खुश रहने की कोशिश कर रहे हैं. First rule of being a Batman. Is being a sad man. Batman. Batman is Sad. first rule of being Batman is sad. So what I am saying is कि आजकल अगर देखा जाए तो हर कोई सैड है और सारे लोग खुद को सैड बताने में अपनी कोई जीत समझते हैं, बट एक्चुअली में उन्होंने कभी रियल सैडनेस महसूस नहीं करी. हाँ, indeed. और मे बी वो खुद अपने दिमाग को ये सिग्नल देते रहते हैं कि भाई मैं सैड हूँ. अब जैसे उनके लिए सैड होने का मतलब है दोस्तों ने बेइज्जती कर दी या घर वालों ने कुछ कह दिया तो हम सैड हो गए. मतलब वो बहुत से लोग आज की डेट में अपना पर्सोना ही सैडनेस वाला बनाने लग जाते हैं. तो व्हेन दे आर एक्चुअली सैड तब कोई उनको पूछता नहीं है, या तब तक बहुत देर हो चुकी होती है कि अब ये तो चूती है, ये तो सैड ही रहता है हमेशा. जेन्युइन सिंपैथी मिलती है ना लोगों से. सिंपैथी का भूखा भी तो होता है इंसान. हाँ, सिंपैथी का भूखा होता है. मैंने ह्यूमन नेचर है. तो आजकल जैसे हम देख रहे हैं कि भाई जेन ज़ी और स्कूल के बच्चे ये एक्स्ट्रा परफॉर्मेटिव होने की कोशिश करते हैं. तो अगर सैडनेस कूल है तो ये लोग सैड बनेंगे, अगर रूडनेस कूल है तो ये रूड बनेंगे, अगर वल्गैरिटी कूल है तो ये वल्गर बनेंगे. दैट टेक्स मी टू वेरी गुड एग्जांपल कि जब इंस्टाग्राम पे वो प्राउड रंडी वाला मूवमेंट चालू हुआ था, जब एक लड़की ने बोला था कि आई एम प्राउड रंडी, तो हमने इसका एक बहुत ही वेव में देखा था कि भाई छोटे बच्चे, छोटी लड़कियां अपने इंस्टाग्राम के बायो में प्राउड रंडी लिखना शुरू कर चुकी थी, जबकि उनको इस चीज़ की गहराई नहीं पता थी. ये बोलने से वीडियो वो नहीं हो जाएगी? हो जाएगी मेरे हिसाब से तो हो जाएगी यार. नहीं, चलो, आई डोंट थिंक सो. उसकी नहीं हुई तो हमारी तो क्या ही होगी. और क्या, जब लोगों ने हैशटैग चला दिए अपने इंस्टाग्राम पे, तो अगर हम कुछ काम की बात कर रहे हैं, इंस्टाग्राम यूनिवर्सल वर्ड्स को मतलब करता है वो. जैसे तो ये तो बड़ा निग्गा हो यूनिवर्सल है. गया, जैसे वो हो गया रंडी, तो सिर्फ अपने यहाँ चलता है ना इंडिया में. अच्छा, इंडिया को भाव थोड़ी देते हैं इतना यार. ये बात भी सही है. जैसे अभी वो बता रहे थे, अमित खिलोड़ की वीडियो देखी थी कि मोदी जी की वीडियो इंस्टाग्राम ने बैन कर दी थी क्योंकि इंस्टाग्राम कुछ नहीं समझता इंडियंस को. बिल्कुल. बट कमिंग बैक टू द पॉइंट, व्हाई डू यू थिंक कि वी treat ourselves as sad people when we are not? सोचने वाली बात है, क्योंकि मुझे खुद कभी कभी ऐसा लगता है कि यार कोई वजह नहीं है, लेकिन मैं फिर भी हमारी बॉडी का ना मैकेनिज्म ऐसा है कि ना हमें ये ना हमेशा हमें ना कंफर्ट में देखना चाहती है. इसीलिए कुछ भी करना ना एक हमें मतलब इधर टास्क लगता है, क्योंकि बॉडी का काम है हमें कंफर्ट देना. और जैसे ना मतलब लगा लो सैडनेस रिस्पॉन्स में ना बॉडी ना तुम्हें कंफर्ट देती है. मतलब जो सैड हार्मोन्स होते हैं ना वो तुम्हारे लिए, मतलब मेरा ये मानना है, वो तुम्हारे लिए मतलब बॉडी के लिए बैड है. तो ना बॉडी रेस्ट देती है एक तरह से कि भाई काम रहे. तो ना वो एक तरह से कंफर्ट है मेरे हिसाब से, तो जो बॉडी मतलब बार बार मांगती है. इसलिए आप मतलब एक तरह से उसको वो करोगे, जैसे आपने ऐसे कॉटन कैंडी डाली
कुंड कैंडी कहते हैं उसको, क्या कहते हैं, सॉरी शुगर डाली कुंड कैंडी निकली, इस तरीके से मेरे हिसाब से तो ये होता है। मतलब ड्रग्स हो गया एक तरह से सैडनेस ना, एक तरह से। तो हमारे हार्मोन्स हमारे साथ खेल रहे होते हैं और कुछ भी नहीं होता। जिम में क्या होता है, एड्रेनालिन रश, हम कुछ खा लेते हैं, कुछ सुन लेते हैं, कुछ पी लेते हैं, बस वेट मुझे लगता ऐसा है। लगता है कहीं ना कहीं अगर कोई जेन्युइनली सैड है और कोई फेक तरीके से सैड बनने की कोशिश कर रहा है तो आप फिगर आउट कर पाते हो उस बंदे के एक्टिविटीज से। अगर कोई जेन्युइनली सैड बंदा है तो वो अटेंशन नहीं मांगेगा कभी, अटेंशन नहीं मांगेगा और वो अपनी रोजमर्रा की जिंदगी करेगा। हाँ बिल्कुल, समझ रहे हो, वो अपने रोज के डेली के काम करेगा चाहे उसका दिन कितना भी गंदा जा रहा हो। लेकिन जो परफॉर्मेटिवली सैड है वो कहीं ना कहीं अटेंशन मांगेगा और वो बिल्कुल लेजी भी रहेगा। बिल्कुल, वो लेजी हो जाएगा, वो घर से नहीं निकलेगा, वो कोई काम नहीं करेगा। और हम इस चीज़ को आज की डेट में बहुत ज़्यादा ऑब्जर्व कर रहे हैं बच्चों के बीच में, क्योंकि जो ये दौर चला है कि बी हु यू आर, एक्सेप्ट हु यू आर, और इन शॉर्ट बॉडी पॉजिटिविटी वाला सीन, ऐसे ही एक मुझे ऐसा लगता है कि इमोशनल पॉजिटिविटी वाला सीन भी आ चुका है, लेकिन एक नेगेटिव सेंस में, कि अगर आप गुस्सा भी रहते हो तो एक्सेप्ट कर लो कि भाई यही आपकी पर्सनैलिटी है कि आप गुस्से वाले हो। अगर आप उदास आदमी हो तो ऐसा नहीं होना चाहिए वैसे एक्सेप्ट कर लो कि आप उदास हो। अब भाई मेरे हिसाब से तो इन चीज़ों को मतलब हर चीज़ के लगा लो, इमोशंस के बारे में जानना चाहिए, अपनी बॉडी के बारे में जानना चाहिए, और ना अपना एक पिनैकल रीच करने के बाद तो एनालाइज करना चाहिए कि हाँ भाई मैं क्या हूँ। यूँ नहीं कुछ करा है नहीं, कुछ पता है नहीं अपने बारे में, भाई मैं तो ऐसा हूँ, जैसे करते हैं आजकल बच्चे। सैडनेस हर भाई किसी की मैं तो ऐसा जिंदगी में हूँ, है, मैं but तो रूढ़ी हूँ, मुझे, मेरे से मैं नहीं जा सकता किसी की, मैं नहीं कर सकता किसी के नीचे काम। भाई वो बाहर तो जाओ, एक बार देखो तो सही कि चल क्या रहा है। पर जो लोग खुद को मतलब अपने, मुझे ऐसा लगता है सबकॉन्शियस माइंड को फीड करते हैं कि भाई मैं सैड हूँ, सैड सॉन्ग सुन लेते हैं और सैड हो हमारे जाते साथ भी हैं। होता ही है, हम भी यही कर रहे हैं। बिल्कुल। मैं कहता हूँ एक ड्रग की तरह काम करता है इसी ये। वजह से कहीं ना कहीं जब हम वो सैडनेस वाले जोन में होते हैं ना, जब हम दिमाग को खुद बोल रहे हैं कि भाई मैं सैड हूँ, मेरा दिमाग दुखी है, हाँ मैं दुखी, तो दिमाग थोड़ा सा वैसा चलता है, एकदम नम्ब सा हो जाता है थोड़ा। हाँ, ब्रेन कह तो रहा हूँ मैं, कंफर्ट मिल जाता है ब्रेन ना। फंक्शनिंग ऐसे 50% सी लगती है हाँ कि यार सैड सॉन्ग सुनते टाइम बाइक आप आराम से ही चला रहे हो, हाँ आराम सही से में, चलती जा रही है, वो एक फ्लो स्टेट सी बन जाती है सैडनेस की। पर वो गलत भी है। बिल्कुल गलत है। अगर हमारा इनहेरिटेड नेचर ही ऐसा बन गया आगे जाके तो हम किस काम के रह जाएंगे। हाँ ये तो है ही बिल्कुल। हार्मोनल डिसबैलेंस कितना ज़्यादा हो जाएगा। तो अल्टीमेटली जब मैं आपकी बॉडी और कोई काम करने की बजाय आपकी सैडनेस को कोप अप करने में लग रही है कोप पूरे करने टाइम में ही। लग रही है, हाँ, जब अब अपन स्टोइक्स की बातें पढ़ते हैं, स्टोइसिज्म को समझते हैं, तो वो भी यही कहते हैं कि भाई चाहे आपका कोई भी इमोशन आपके अंदर आ रहा हो, ज़्यादा से ज़्यादा राइट इट डाउन एंड ब्रश इट ऑफ। आप उसको लेके अगर बैठे रहोगे, आप सारा टाइम खुशी नहीं रह सकते, तो सारा टाइम सैड रहने का क्या फ़ायदा। बट हम ये देख रहे हैं कि आज की डेट में सैड रहने वाले को अटेंशन मिलती है और बिल्कुल। लोगों ने खुद को एक्लेमेटाइज कर लिया है। जैसे एक मछली को आप गर्म पानी से निकाल के ठंडे पानी में डालते हो तो आप पहले उसको एक्लेमेटाइज कराते हो पन्नी के अंदर रख के, बिल्कुल कि बाहर और अंदर का, पन्नी के अंदर का टेम्परेचर सेम हो जाए, फिर आप उसको एक्वेरियम में छोड़ोगे। बिल्कुल। तो मुझे ऐसा लगता है कि लोग बाग बहुत ज़्यादा इस चीज़ को एक्लेमेटाइज कर रहे हैं, सैडनेस को अपनी ज़िंदगी में, जबकि एट द एंड ऑफ द डे आई थिंक कि भाई काश I was just a chill guy, which we are, हाँ बिल्कुल। but still I feel इंसान है भी यार, इमोशंस तो आएंगे, ऊपर नीचे तो होते कोई ना रहेंगे। कोई टेंशन हमें दुख देती रहती है, हाँ पर हम अपनी पर्सनैलिटी को दुख नहीं बना सकते सारा टाइम। ये Exactly. मेरा इस वीडियो के मतलब माध्यम जब से भी कुछ अच्छा फील हो रहा है, बुरा फील हो रहा हो ना, तो पता होना चाहिए कि भाई हाँ बॉडी में क्या रिएक्शन चल रहा है। जैसे काफी लोग होते हैं कहते हैं भाई पता नहीं यार क्यों मूड खराब है, तो पता नहीं का यही तो मतलब होता है भाई, तुम्हारे अंदर हार्मोन्स क्यों का वो तो जाग रहे हमेशा हैं। जवाब होता है। हाँ मेरे को ऐसा बिल्कुल। लगता है ये फ्री विल वाली थ्योरी जो है वो बहुत सही है।
हाँ बिल्कुल। कि कोई भी आपकी चॉइस जो है वो आपकी अपनी चॉइस नहीं है एट प्रेजेंट की। बिल्कुल उस पर हम फिर इन डेप्थ बात करेंगे। बट बिल्कुल दिस वाज अ शॉर्ट वीडियो एड्रेसिंग कि भाई जेन जी शुड नॉट बी सैड, और बिल्कुल। सैडनेस को अपनी पर्सनैलिटी मत बनाओ। अगर आपको लग रहा है कि ये पर्सनैलिटी इन ट्रेंड है और ये कूल है, तो कहीं ना कहीं आपको आगे जाके जब आप एक रियल समाज में उतरोगे तो आपको दिक्कतें आनी शुरू हो जाएंगी। क्योंकि कोई भी बंदा आज की डेट में ऐसे सैड रह के आइसोलेशन में नहीं जी पाता। अल्टीमेटली वो फेक सैडनेस कब आपकी रियल पर्सनालिटी बन जाएगी। अगर तुम एक फीमेल हो भाई इस सोसाइटी की, तो हो हाँ, सकता है तुम्हारे लिए चीज काम कर जाए। अभी पॉइंट है, काफी लोग जेंडर बायस्ड के नाम पे हमारे मुंह पॉइंट है। पे कुछ ना कुछ आदमी सैड बोलेंगे। होता है तो कोई पूछता नहीं है, फीमेल हाँ सैड होती है तो उसको फिर भी एड्रेस करने वाले लोग होते बिल्कुल हैं। बट ठीक बिल्कुल। है, दिस इज हाउ सोसाइटी वर्क्स। हम्म। सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो।